चलिए समझ लीजिएगा। ठीक है, अपना कंपनी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद से पहले हम लोग डे बुक में जा करके चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज अब लैब में फिर चलेंगे, इस बैच के बाद से लैब में चलेंगे देखने के लिए नया ऐसा। तो पूरा पूरा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो नवंबर मंथ का हम लोग एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। दिसंबर में जाने के लिए सबसे पहले F2 करेंगे, उसके बाद से 1.12। कोई ऐसा नहीं ना कि जो नवंबर में या फिर उसी मंथ में डबल एंट्री मार दियो, डबल नहीं ना, सब लोग किए हैं ना। चलो अच्छी बात है फिर। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन पे, और ट्रांजेक्शन को समझते हुए चलेंगे। दो ट्रांजेक्शन आपके ऐसे हैं जो प्रॉपर एवरी मंथ आपका आ रहा है, और ये आएगा ही सैलरी एक्सपेंसेज और ऑफिस रेंट। सैलरी एक्सपेंसेज हम लोग दे रहे हैं 35,000 बाई चेक, है ना, और किसके माध्यम से, एनवी के माध्यम से। किस मंथ का है, मंथ, और किस में दे रहे हैं हम लोग, दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट हम लोग किए नहीं पूरा कंप्लीटली। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 5,000 रुपये आपको एडजस्ट करना है। किसके खाते से, किसके खाते से एडजस्ट करना है, सैलरी एडवांस से काट लेने। ठीक है, और देना कितना है आपको, 30,000 रुपये। ठीक है, तो मेक एन एंट्री हम लोग करते हैं वाउचर पे आकर के, और करेंगे यहाँ पे F5। ठीक है, लेजर प्रॉपर बना हुआ है, थोड़ा फास्ट इसकी एंट्री हम लोग करने वाले। ठीक है, सैलरी एक्सपेंसेस 35,000, सैलरी एडवांस या एडवांस सैलरी। ठीक है, एडवांस सैलरी, सैलरी एडवांस। ठीक है, 5,000 यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद से देने वाले PNB बैंक, प्रॉपर नरेशन लिखेंगे। ऐसी एंट्री हम लोग कई बार कर चुके, इस वजह से ये थोड़ा फास्ट किए हैं। कंफर्म, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री डिपेंड ऑन जनरल वाउचर, बुकिंग एंट्री डिपेंड ऑन जनरल वाउचर, डिप्रिसिएशन जनरल वाउचर। यानी कि इस तरह की एंट्रियां हमेशा जनरल वाउचर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कैश की बात नहीं होगी। बट इसमें क्या करने वाले हम लोग, कहीं ना कहीं दिए थे एडवांस, तो ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज ये दिखाना होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ऑलवेज टाइम हमेशा डेबिट होता है एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में आप देखेंगे गिवर होगा। तो अभी हम लोग ऑलरेडी पहले से मकान मालिक को एडवांस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक लेजर बनाया ऑफिस रेंट एडवांस। हालांकि आप मकान मालिक का ब्रैकेट में नाम लिख भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग वेरिएबल होते रहते, बदलते रहते हैं। ठीक है, रेंट पे यदि रहते हैं तो। फिलहाल में इसकी एंट्री हम लोग करते हैं F7 में। सबसे पहले F7 करेंगे जनरल, और उसके बाद से यहाँ पे डेबिट में देते हैं ऑफिस रेंट। ठीक है, 2700। ओके, और उसके बाद से क्रेडिट में दे देंगे एडवांस ऑफिस रेंट। कंफर्म हो रहा है ना। ये भी एंट्री हम लोग ऐसे कर चुके हैं, नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे, देखिएगा अभी ये ट्रांजेक्शन कहाँ से मैच कर रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोगों ने नवंबर मंथ में बुकिंग किया था कन्वेंस एक्सपेंसेज। ठीक है, यहाँ अमाउंट हालांकि लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर टैली सॉफ्टवेयर उठा लेता है, बट आप लोगों के लिए समझाने के लिए पहला क्वेश्चन ऐसा है, तो इस वजह से हमने लिखा दिया, क्योंकि इसकी बुकिंग आप लोगों ने नवंबर में किया था। ठीक है, तो वही बुकिंग हम लोगों ने किया था, अब पेमेंट कर रहे हैं कैश के माध्यम से। तो जहाँ पे ये बना था क्रेडिट, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एंट्री करते समय F7 किए थे, और वहाँ दिए थे कन्वेंस एक्सपेंसेज डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट में क्या दिए थे, कन्वेंस एक्सपेंसेज पेबल। लेकिन अब उसका माइनस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट में कन्वेंस एक्सपेंसेज पेबल। यदि आपने यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेज 2 बार कर दिया तो डबल पैसा हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेज देखिए हाईलाइटेड होगा, एक्सपेंसेज और पेबल। तो इसमें आप एक्सपेंसेज मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं। तो आप आइएगा एक्सपेंस पेबल पे, इंटर करिएगा, यहाँ पे आपको भरने होंगे 1800। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं, हमने बताया या तो कैश। देखिए जब बुकिंग एंट्री होती है आगे चल करके कहीं ना कहीं ये फिक्स करता है एंट्री को। ठीक है, इसको देने वाले हम लोग कैश के माध्यम से। ठीक है, अब कैश के माध्यम से एक बात और ध्यान रखिएगा, एंट्री बेस पे जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एंट्री किस में हो रही है हमारी, F5 में। ठीक है, तो वाउचर प्रॉपर आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, F5 करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेज पेबल। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने भरा तो ये हो गया 0, और इसमें दे देते हैं हम लोग कैश। ठीक है, नरेशन लिखेगा और उसके बाद एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर रहे थे हम लोग पैसा, लेकिन जब पैसे हमने बताया था जब ज्यादा होने लगते तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, अब एक जगह नहीं बहुत सारे जगह अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर इसका लेजर बना हुआ है ना। नवंबर मंथ में हम लोगों ने इसका लेजर बनाया था, इसका अंडर क्या रखा था, लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और किससे दे रहे हैं हम लोग, चेक के माध्यम से। तो एंट्री में
ओनली फॉर आपको करना है F5 और डेबिट में आपको करना होगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें दे देते हैं 5000। ठीक है, इंटर करेंगे और क्रेडिट में दे देंगे PNB बैंक। ठीक है, और नरेशन लिखने के बाद से इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एंट्रियाँ जितनी करा रहे हैं वो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ओके, जब कोई ऐसी एंट्री आएगी तो उसको समझाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5 में। देखिएगा, पेड मोबाइल एक्सपेंसेज, इस तरह की भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। एक्सपेंसेज होगा तो डेबिट हो जाएगा, किसके माध्यम से है? कैश। तो इसमें लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। टैली के देखिए कितने फायदे होते हैं कि जब लेजर आप बनाते चले जाएंगे कंटिन्यूटी के साथ, कभी भी आपको दोबारा अगेन टाइम लेजर बनाने की नीड, जरूरत, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके फायदे ये है। बट एक ही चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके लेजर अकाउंट में कोई ऐसा डुप्लीकेसी में कोई ऐसा स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए जिससे कि ये डबल बना दे, वरना हम मोबाइल एक्सपेंस लिख रहे हैं, एक्सपेंसेज इसमें हमने कर दिया, यस यदि आपने छोड़ करके दोबारा बनाया ना तो लेजर बना देगा। इस वजह से पहले हमने आप सबको बताया कि पहले हम लोग चेक करेंगे। मेक एन एंट्री बनने वाले किस में है? बिल्कुल F5 में। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग मोबाइल एक्सपेंसेज। ठीक है, देना कितना है आपको? कितना देना है? ठीक है, 399 और किसके माध्यम से देना है? कैश। ठीक है, इसको करा लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6। देखिएगा, फिर से एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा। ठीक है, अभी तो हम 5000 कहीं ना कहीं जमा कर ही रहे थे, इन्वेस्ट कर ही रहे थे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब बात है आगे कि हम सोचते हैं कहीं और भी इन्वेस्ट करें। अब किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम सिल्वर एंड गोल्ड के लिए करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब नया ट्रांजेक्शन आएगा तो हमको उसका खाता खोलना होगा, यानी कि लेजर बनाना होगा। अब बनाना किसका होगा लेजर? हम लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, और इसमें दे देंगे हम लोग सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इसका हम लोग ग्रुप बना चुके हैं। ग्रुप इसका बनाए थे लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, एंट्री करने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा। मेक एन एंट्री करते हैं, बिल्कुल F5 करेंगे, इसमें दे देते हैं म्यूचुअल फंड। ये वाला मत दीजिएगा, नहीं तो उसी में जाके ऐड कर लेगा। Alt+C करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग लिखेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। हालांकि यहीं तक लिख सकते हैं, लेकिन हमको आगे चल करके दिखाना होता है। लेजर में आप जितना भी नाम लिखना चाहें अपने समझने के लिए, कभी भी किसी पार्टी का यदि लोकेशन आप लिख रहे हैं, जैसे मोहन नाम है तो मोहन का आप गांव लिख सकते हैं, उसका शहर लिख सकते हैं। ठीक है, उसका लोकेशन लिख सकते हैं, क्योंकि एक मोहन नहीं होंगे, बहुत सारे होते हैं, इस वजह से डिफरेंट टाइप्स का हम लोग लिखते हैं इसमें नाम। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरीके के बाकी के लिए एक्सेप्ट कराते, अमाउंट भरेंगे 10,000। ठीक है, भरते यहाँ पे 10,000 और किसके माध्यम से दे रहे हैं हम लोग? बिल्कुल चेक के माध्यम, यानी कि PNB बैंक का चेक काटेंगे हम लोग। तो क्रेडिट में हम लोग डालने वाले PNB बैंक। ठीक है, और नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा। ठीक है, नरेशन लिखेंगे तो आपकी आदत बिल्कुल बन जाएगी टाइपिंग की, इस वजह से नरेशन कभी मत छोड़िएगा सभी लोग। ठीक है, और ये आप लोगों को आगे चल करके डेबुक में बताया जाएगा नरेशन देखा कैसे जाता है, लेकिन आज ही मैं बता दे रहा हूँ आप सबको। यदि मैं नरेशन लिखता हूँ ऑडिटिंग के रूम में, जब ऑडिट होती है कि नरेशन हमने लिखा है कि नहीं, तो उसके लिए देखिएगा कैसे देखा जाता है नरेशन। अभी जितनी भी एंट्रियां हमने किया है, ये नया टॉपिक है, जितनी भी एंट्रियां हमने किया है सब मिलेगा कहाँ? डेबुक में ना। ठीक है, आते हैं ये सारी एंट्रियां, इनका डिटेल वाइज यदि हमको देखना है क्या करते हैं? ऑल्ट के साथ F1 करते हैं, है ना। लेकिन आप कहीं पे भी देखेंगे नरेशन डिस्प्ले नहीं हो रहा है नहीं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ से अलग तरीके के इंटर करने होंगे, जो कि शिफ्ट के साथ इंटर करना होगा आप सबको, समझ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम डिस्प्ले भी कराते हैं और एक एक लेजर को भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के लिए कंट्रोल के साथ आप इंटर कर दें तो ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, और शिफ्ट के साथ भी आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं नरेशन लिखा होता ना तो प्रॉपर हमारा डिस्प्ले करता। ठीक है, इस वजह से मैंने नरेशन किसी में नहीं लिखा है, डायरेक्ट एक्सेप्ट है। तो आप लोगों का जब हम नरेशन चेक करेंगे तो इसी तरीके से चेक करने वाले हैं। डायरेक्ट डे बुक से हमको डिस्प्ले, ये नहीं कि एक एक करेंगे, डायरेक्ट यहीं से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिलहाल में आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन नंबर 7। देखिएगा, पेड कर रहे हैं यानी कि एंट्री बनेगी F5 की। क्वेश्चन में सारी चीज आपको मिल जाएगा। पेड करें तो एंट्री बनेगी F5 की, इशूड करते तो एंट्री बनती F5 की, तभी पेड करें तो F5 की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे हमने बताया था आगे मत देखिएगा, पहले ये देखिएगा कि ये एक्सपेंसेज है कि नहीं, तो ये एक्सपेंसेज है। ठीक है, और ये ऑलवेज टाइम बन जाएगा आपका डेबिट। रीजन नॉमिनल अकाउंट,
है। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होगा, तो स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेज ये डेबिट हो जाएगा। लेजर इसका प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है, और इसका अंडर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो मेक एन एंट्री आपको करनी होगी F5 में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वाउचर में और करते हैं F5 और यहाँ पे देते हैं स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेज। यस बटन प्रेस करेंगे, हाईलाइटेड होगा यहाँ पे स्टाफ मीटिंग एक्सपेंसेज, ठीक है, इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अमाउंट भर लेंगे, कितना, 820, ठीक है, और क्रेडिट में हम लोग भर लेते हैं कैश, ठीक है। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कैश भरा हुआ भी है और इसको नरेशन लिखने के बाद से एक्सेप्ट कराते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, इसी वजह से जो हम लोग कई बार कर चुके हैं तो आदत सी बन चुकी है, इस वजह से फास्ट इसको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इशूड कर रहे हैं। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि यदि पेड करते हैं तो F5 की बनती है और इशूड करेंगे तो भी आपका F5 का, क्योंकि दोनों का मतलब जारी करना और पेड करना, देना ही होता है। तो मेक एन एंट्री बनेगी F5 की। बात आती है कि हम लोग यहाँ पे चेक जारी कर रहे हैं, ठीक है, किस बैंक का चेक जारी कर रहे हैं, PNB बैंक का। कितना रुपए नहीं पता, टैली से पूछते हैं कि कितना रुपए है, तो इसके पूछने के मेथड में आप लोगों को या तो एंट्री डायरेक्ट करिए तभी बता देगा, और नहीं तो आप जा करके कहाँ से देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से कहाँ से, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर उसके बाद से कहाँ पे, अकाउंट बुक्स, और इसमें देखेंगे लेजर से, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं किसका है ये, अल्ट्राटेक इंफॉर्मेशन। यू बटन प्रेस करिए, यहाँ पे आ जाएगा, इंटर करेंगे, आपको देखेगा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, 1,95,000, 1,95,000। अब यही चीजें हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते समय भी देख सकते हैं। आएंगे सबसे पहले वाउचर, और उसके बाद से डेबिट में हम लोग रखते हैं अल्ट्राटेक को। देखिए हाईलाइटेड यहाँ अगेंस्ट आप करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं जब रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उस समय देना होता है अगेंस्ट, ठीक है। जब सोल्ड करेंगे और परचेज करेंगे तो क्या देना होता है, न्यू, ठीक है। अगेंस्ट पे बस इंटर करते हुए चले जाइए, ये ऑटोमेटिक फुल कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा फुलफिल कर लिया, 1,95,000, ठीक। और क्रेडिट में देना क्या है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग जारी कर रहे थे, हम लोगों को ऐसे देना था 1,95,000, लेकिन अल्ट्राटेक ने क्या कर दिया, हम लोगों को डिस्काउंट दे दिया 3% का, 3% का दिया। इस हिसाब से हम लोग करते क्या है, डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव का अंडर क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम, और इनकम ऑलवेज टाइम आपका क्रेडिट होता है। कौन से अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। अकाउंट आपको बिल्कुल पता है तो आप एंट्री ऐसे कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे देते हैं डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, और इस पे कितना निकालना आपको, परसेंटेज 3। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यन करते हैं और यहाँ पे भरते हैं हम लोग 1,95,000 डिवाइड बाई 3, सॉरी एस्टिक्ट सिंबल डिवाइड बाई 100, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 5,850, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं स्कैप करके 5,850, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग भर लेंगे, इंटर करेंगे। फिर क्रेडिट में क्या देना है आप सबको, PNB बैंक देना है, तो यहाँ पे हम लोग PNB बैंक दे देते हैं। और नरेशन जरूर लिखिएगा आप सब, ठीक है। नरेशन लिखने के बाद से एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 9, ठीक है। अभी ये से ट्रांजेक्शन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोगों के लिए बिल्कुल एकदम हवा लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। सोल्ड कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे ये चीज नहीं लिखाया गया है, आपको देखिएगा एक चीज, क्या नहीं लिखा गया, हाँ कंट्रोल के साथ ये अच्छे, तो इसके अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे सारी चीज छोड़ते जाएंगे। अब मेक एन एंट्री आपकी बनेगी या फिर, ठीक है, कंट्रोल एच करेंगे तो डेबिट डिस्प्ले करेगा, न्यू जनरेशन दे देंगे, पैसा तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे फुलफिल है, 3,70,000, ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे 70,000 है। देखिएगा मेक एन एंट्री किस में करेंगे, या फिर करते हैं। अब क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक है, एज, ठीक है, किसके लिए है, अब आप ही लोगों से पूछने वाले, न्यू जनरेशन, ठीक है। प्रोविजन, अब देखिए दो चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो जनरेशन देते हैं, ठीक है, यहाँ से इंटर करते हैं, ओके। अब इसके बाद से कितना रुपए देना है, 3,70,000, क्लियर है। फिर इंटर करेंगे, अब क्या देना होगा आपको, न्यू देना होगा। जब भी सोल्ड करेंगे और परचेज करेंगे तो क्या देंगे, न्यू, ठीक है, और उसका शॉर्ट नेम लिखते हैं हम लोग, ठीक है, न्यू जनरेशन शॉप, ठीक है, डैश दे करके 03, 2 बार इसे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद से कितने दिन का है,
तो 15 यहाँ लिख देंगे, यानी 15 डेज हो जाएंगे। और उसके बाद से गुड्स सोल्ड, ठीक है। चलो गुड्स सोल्ड का अंडर, बिल्कुल सही है, सही से गाँव, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 10 समझिएगा। रिसीव कर रहे हैं हम लोग चेक, ठीक है। क्या कर रहे हैं? चेक रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी बैंक का पर्टिकुलर बैंक पता है आप सबको? नहीं। और किसने दिया? किसने दिया? यक्स टेक ने, ठीक है। ये गिवर बन गया, और गिवर ऑलवेज टाइम आपका क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो ये पैसा यानी कि चेक दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। और जो चेक आया वो कहाँ जमा करेंगे हम? पीएनबी बैंक में। और कितने रुपए का चेक ये दे रहा है? 3 लाख का। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। मेक एन एंट्री कहाँ करेंगे? F6 करते हैं। सबसे पहले वाउचर प्रेस करेंगे F6, और यहाँ पे देते हैं क्रेडिट में यक्स टेक। यक्स बटन प्रेस करिएगा, बस वही हाईलाइट होगा, क्योंकि इसी के नाम से ओनली फॉर वन ही बना है, ठीक है। इसमें हम लोग देते हैं अगेंस्ट, इंटर करते हैं। देखिए कितना अमाउंट उठाया इसने? 6,20,000। तो इंटर मत कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर लिखाया गया आपको। अब 6 लाख तो उसका बिल था, लेकिन दिया कितना है उसने? 3 ही लाख रुपए। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर कह रहा है कि फुल एंड फाइनल नहीं, क्वेश्चन में फुल एंड फाइनल तो है नहीं, तो इस वजह से हम इस 6 लाख को हटा करके भरते हैं यहाँ पे 3 लाख रुपए, ठीक है। बाकी जो पैसा रहेगा वो आगे हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देते हैं हम लोग एंड ऑफ लिस्ट, क्लियर हो रहा है? एंड ऑफ लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद से किसके माध्यम से है? पीएनबी बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिएगा पीएनबी बैंक के माध्यम से हम लोग देंगे, और इसको नरेशन प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कराने वाले हैं एक्सेप्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब एक बार इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा गुड्स रिटर्न, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आप लोगों से ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे ओमेगा इन्फोटेक का अंडर, ठीक है। यदि पता करना तो कैसे पता करेंगे? पहले लेजर अकाउंट पे जाकर के कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि गुड्स जो भी हम लोगों ने अभी एक तरीके से खरीदा था, ठीक है, बेचा था, अब इसके अकॉर्डिंग ये जो आता है आपका Alt + F5, ये जब गुड्स हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और उसी को वापस कर, फ्रॉम तो है नहीं, टू उसको, ठीक है, वापस करते तो हमेशा डेबिट नोट होता है। लेकिन हम यदि कहीं ना कहीं गुड्स के अकॉर्डिंग बेचे होते और हमको कोई वापस करता तो हो जाता है यहाँ पे क्रेडिट नोट, ठीक है। एंट्री करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मेक एन एंट्री आपकी बनेगी, Alt + F5 करते हैं, और यहाँ आ जाएगा देखेंगे तो डेबिट, ठीक है, डेबिट नोट आ जाएगा। डेबिट में देना है आपको ओमेगा इन्फोटेक, वो बटन प्रेस करेंगे, ये हाईलाइटेड हो जाएगा ओमेगा इन्फोटेक, ठीक है। इसमें दे देते हैं, अब इंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ से इंटर करते हुए जाते हैं, ठीक। कितना है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंट्री करते समय हम लोगों के पास ये होना चाहिए कितना, ठीक है, 30,000। और कितने का है? तो ऑलरेडी देखिए ये बता रहा है कितने का है, 1,30,000। तो हम लोग 30,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 30,000 भर देंगे, ठीक है। फिर अगेंस्ट मांगेगा, फिर उसके बाद इंटर करते हुए चले जाइए, ये ऑलरेडी 30,000 भरने वाला है। और क्या किए थे हम लोग? तो यहाँ पे गुड्स खरीदे थे, तो गुड्स परचेज, ठीक है, इंटर करेंगे और नरेशन प्रॉपर लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। यार मान लीजिए एंट्री हमसे यदि न हुई या गलती हो गई, कहाँ देखते हैं हम लोग? डेबुक में, ठीक है। अभी इसमें देखिएगा डेबिट नोट का यही है ओमेगा, ठीक है। तो कभी भी यहाँ से गलती हो जाए तो यहाँ से भी आप एडिट अगेन टाइम कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 12, ये तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे इसका लेजर पहले से बना हुआ है, एक्सपेंसेज होगा तो ये डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री किस में बनेगी आपकी? F5 की। तो कर लेते हैं, वाउचर पे आते हैं, मेक एन एंट्री करते हैं F5, और इसमें देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेज, ठीक है। अमाउंट बेस पे अमाउंट कितना है? 1,350, ठीक है। और किससे दिया गया है? कैश के माध्यम से। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग कैश, ठीक है। इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे और कराएंगे एक्सेप्ट। ट्रांजेक्शन नंबर 13 देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इससे पहले भी गुड्स हम लोग वापस कर रहे थे, अब गुड्स हम लोगों के पास आ रहा है वापस होकर के, ठीक है। दे कौन रहा है? यानी कि ये गिवर हो जाएगा,
ठीक है, और ये हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने गुड्स बेचा था। एंट्री इससे पहले डेबिट नोट में कर रहे थे, अब करना होगा क्रेडिट नोट में, ठीक है। लेजर प्रॉपर बने हुए हैं, इसकी एंट्री हम लोग करते हैं वाउचर में आकर के, और करते हैं ऑल्ट के साथ F6, और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट नोट, ठीक है। क्रेडिट में देना आपको न्यू, और देखिए किसका देना है, जनरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा, और कितना अमाउंट है, हाँ, यहाँ पे अमाउंट में कोई गलती मत करिएगा, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिएगा, अमाउंट में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20,000 यहाँ देते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, फिर उसके बाद से गुड्स हम लोगों ने बेचा था वही वापस हो रहा है, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स आएगा तो अब बन जाएगा ये डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 14, ठीक है। रिसीव्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लोन, ठीक है। अब देखिएगा, लोन हम लोगों ने इससे पहले दिया था, किसी को दिए थे, ठीक है। और किससे रिसीव हम लोग कर रहे हैं, मोहन कैसे दे रहा है, कैश तो दे नहीं रहा, ठीक है। किस बैंक का चेक रहेगा, पता नहीं, पता, कहाँ लेके जाएंगे, पीएनबी बैंक में। मोहन को इससे लोन कितना दिए थे आप सब, 5 लाख दिए थे, तो खैती कर रहे हो, हाँ, किसी का घर में बेच डालोगे तो लोग, नहीं, अरे 3 लाख दिए थे, 2 लाख वापस कर दिया था, ब्याज भी लिए थे उस पे, कितना ब्याज लिए थे, 8,000, बकलोले जैसे घबरा मत तुम लोगों को ना, ठीक है। तो 2,08,000 यानी ब्याज ले चुके हो, तो 3 लाख में 2 लाख मिल गया था, तो उसके बाद से आपको मिलेगा 1 लाख। अब देखते भी है कि मोहन के अकाउंट में है कितना। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मेक एन एंट्री करेंगे, F6 रिसीव कर रहे हो ना, गिवर कौन है, मोहन, ठीक है। यम बटन प्रेस करेंगे, इधर लिखते हैं मोहन अकाउंट, ठीक है। देखिए कितना है इसका, बस ये पूरा फुल एंड फाइनल कर रहा है, इंटर करेंगे तो बच जाएगा इसके अकाउंट में 0, और हम लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं, एनबी, ठीक है, यानी कि बैंक अकॉर्डिंग। नरेशन लिखेंगे और कराएंगे इसको एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेगा, एडजस्ट करे तो एंट्री कहाँ बनेगी, F7, बुकिंग करते तो F7, ठीक है। एडजस्टमेंट और एक्सपेंसेस हमने बताया आप सबको, ठीक है। एक्सपेंसेस जब भी होगा तो ये हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। किसके खाते से, पेटी कैशियर, तो बन जाएगा क्रेडिट। ऐसी एंट्री कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, मेक एन एंट्री करेंगे सबसे पहले वाउचर पे, F7 करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेवल एक्सपेंसेज, ठीक है। देख लीजिएगा 2250, और क्रेडिट में आपको देना पेटी कैशियर, कंफर्म है ना, ठीक है। एक्सेप्ट कराएंगे इसको हम लोग नरेशन लिख करके। अब इसके बाद से देखते हैं, ठीक है, यानी कि और भी क्वेश्चन यदि होंगे तो इनको क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो देखने वाले हम लोग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके बाद से आपका आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, क्लियर है। कितना आना चाहिए, तो देखिए 49,99,800 ये आया है आप लोगों का, अच्छा अभी करना है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर, हाँ, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखिए 49,99,872 ये आना चाहिए, ठीक है।